सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी तो आप देख ही चुके हैं, हमारी जंग चल रही है मधुमक्खियों के साथ। पता नहीं अभी तक कितनी और मधुमक्खियाँ मरेंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि अभी तक मुझे उन्होंने कहीं नहीं काटा है, एंड दैट्स द रीज़न आई एम ऑल हेल्दी एंड आई एम फाइटिंग विद दैम। करीबन 15 मधुमक्खियाँ मार चुका हूँ अभी तक, एंड आई गैस और आएंगी तो और शहीद होएंगी। गाइस, इन्होंने यहाँ मधुमक्खी का छत्ता बनाया था, और अगर वो छत्ता नहीं तोड़ा जाता तो गैस मैं आपको वर्कआउट दिखा ही नहीं पाता, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस बनती हैं बालकनी में, राइट। सो गाइस, आज हम करेंगे शोल्डर्स वर्कआउट। और गाइस, अगर आपको बहुत ही अच्छी शेप चाहिए अपने शोल्डर्स की, सो इस वर्कआउट को देखिएगा एंड तक। एंड आज मैं आपको शोल्डर का पूरा A to Z वर्कआउट दिखाऊंगा कि हाउ यू हैव टू डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे श्रग्स की, वही 3 सेट्स हम करेंगे, ठीक है। सो हियर वी गो गाइस। वेट ले चुका हूँ मैं, ये है 10 kg वेट, लोहे के वेट है। एंड आई लाइक आयरन वेट्स गाइस। रबड़ के वेट बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं एंड डिसबैलेंस हो जाते हैं, एंड एज़ कम्पेयर टू दैट आयरन के जो डंबल्स होते हैं एज़ कम्पेयर्ड छोटे होते हैं और काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं। गाइस, 15 से 20 रैप कर सकते हैं, 25 रैप भी कर सकते हैं इसके, बिकॉज दिस इज एन ईजी एक्सरसाइज। और गाइस, अगर आप बालकनी में आके टेरेस पे आके थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो आपका स्वेट निकलेगा, उससे यू विल लूज़ योर वेट एज वेल, कैलोरीज बर्न होंगी आपकी, ठीक है। योर बॉडी विल ब्रीथ एज वेल। सो AC से बाहर निकलिए और वर्कआउट कीजिए बालकनी में, टेरेस पे, तो आपका कैलोरीज काफ़ी बर्न होगा एंड यू विल बी हेल्दी। सो गाइस, अभी इसके 2 सेट और रहते हैं, 2 सेट और करेंगे। पहला सेट चले जाता है मेरा ज़्यादा, बट मैं वेट थोड़ा ज़्यादा मारता हूँ। ऐसे मेरा स्टार्टिंग वेट रहता है 25 से स्टार्ट करते हैं, एंड देन इसमें मैंने हाईएस्ट उठा रखा है 120 kgs शोल्डर में। ऑब्वियस सी बात है, रॉड पे उठाया था, क्योंकि इतना डंबल्स नहीं आते हैं। गाइस, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट कम रखिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं, राइट। और हम करेंगे एक और सेट ना। गाइस, वेट ज़्यादा नहीं है तो ब्रेक लेना बनता भी नहीं है। गाइस, पूरी लाइफ टाइम में मेरे आज तक एक ही वाली इंजरी हुई है, उसके बाद मेरी कभी इंजरी नहीं हुई है। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा शोल्डर में, जिससे आपको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि गाइस उसमें इंजरीज होती हैं। और इंजरी भी मेरे, जो मैंने स्टार्टेड जिम तो उसके 6 महीने में हुई थी। हुआ क्या था, व्हेन आई वाज वर्किंग आउट, तो 3 महीने में आपके नॉर्मल बॉडी की शेप आती है। एंड मैं 5 से 7.5 kg ही वेट उठाता था स्टार्टिंग में। आई एंश्योर कि मैं कम वेट उठाऊँ, क्योंकि अगर आप कम वेट उठाओगे आपकी बॉडी में पेन ज़्यादा नहीं होगा, एंड यू विल गो टू जिम अगैन एंड अगैन। ज़्यादा वेट उठाओगे, सो भाई ये मधुमक्खी आई है गई है। सो गाइस, आज ऐसे ही रहेगा। आज हम युद्ध में हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है, युद्ध अभी विराम हुआ नहीं है, अभी युद्ध कंटिन्यूस चलेगा। सो काफ़ी मौतें होंगी, एंड इंश्योर कि मुझे काटे ना, क्योंकि अगर मुझे काट लिया तो भैया जो पेन होता है ना इसका,
दैट इज़ अनबियरेबल गाइस। सो आई जस्ट मेड श्योर कि कम वेट उठाऊँ और आई गेट गोइंग। 3 महीने में हल्का हल्का पंप आया था बॉडी के अंदर भाई यार ना। तो देखो गाइस, ये है अपना हथियार, ये चलेगा ऐसे। दिस इज माई गन टुडे, राइट, दिस विल सेव मी। इसने ही तो मारी हैं 15 मधुमक्खियाँ। दिस इज़ गुड। सो गाइस 6 महीने का टाइम हुआ था जिम करते करते, एंड आई यूज टू लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट। 6 days अ वीक मैं जाता था जिम। हुआ क्या कि मेरे हाथों की पावर कम हो गई, राइट। सो मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से पहले बताता हूँ आपको, करते रहा एक्सरसाइज। वो पोस्टर लगे होते हैं ना, नो पेन नो गेन। सो आई फेल्ट लाइक इट इज़ लाइक नो पेन नो गेन। मैंने बहुत वेट उठाया और गाइस मेरे हाथों की पावर ही चले गई, मुझसे वेट नहीं उठता था। आई वेंट टू डॉक्टर। तो मैं हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स आते हैं वो पहनता था, एंड मेरे जॉइंट्स भी काफ़ी पेन करते थे। काफ़ी हैवी वेट मारता था मैं उस समय, पावर बहुत थी। बट मैं जॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है मार्केट में, यू कैन वियर दैट। सो मैं वो सब पहनता था, राइट। तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाती थी। सो आई वेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला कि आप कितने दिन वर्कआउट करते हो। आई टोल्ड हिम कि मैं करता हूँ 6 दिन वर्कआउट इन अ वीक। सो ही सेड कि अभी तो 1-2 महीने यू हैव टू लीव द जिम, क्योंकि आपके टेनिस एल्बो हो सकता है। भाई जी, तो आप नहीं मानेंगे, गाय मधुमक्खी है। सो डॉक्टर को दिखाया, अभी तो मच्छर ही मधुमक्खी लग रहे हैं। सो डॉक्टर को दिखाया। सो 2 महीने जिम छोड़ना पड़ा, बट आई यूज टू गो टू जिम देखने के लिए, क्योंकि आई वॉज हैबिचुअल दैट टाइम। तो 2 महीने बाद आई वेंट अगैन टू जिम एंड आई रिकवर्ड। उसके बाद गाइस मुझे कभी इंजरी नहीं हुई, क्योंकि हाथों की पावर चली गई थी, एंड आई रिकवर्ड नेचुरली। मैं रिकवर कर गया, कोई मेडिसिन की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी। बट ही टोल्ड मी कि गो टू जिम फॉर अबाउट 5 days अ वीक, एंड 2 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट दो, ज़्यादा वेट नहीं उठाओ। तो तब से आई इंश्योर्ड कि मैं इतना ज़्यादा वेट ना उठाऊँ। माई फोकस इज़ ऑन, मेरा फोकस रहता है क्वालिटी पे। सो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो उसे प्रॉपर एक्सरसाइज करें, एंड मेक श्योर गाइस जब भी आप जिम जाएं तो मधुमक्खी से दूर रहें। गाइस अभी यहाँ से वो गई है मधुमक्खी, बच गए। सो जब भी आप जिम जाएं, काटने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने इसके इतने सारे सोल्जर यहाँ मारे हैं। सो डसने की कोशिश तो करेगी, बट गाइस हम भी कम नहीं हैं। सो ये कोई बातें, मेक श्योर कि आप जिम में अगर जाएं तो सारी एक्सरसाइज करें गाइस। अपने पास तो बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, क्योंकि अपन ने किया है 4 साल रनिंग। जब अपन ने जिम ज्वाइन किया था तो स्टैमिना बहुत था, BCS की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, एनर्जी बॉडी के अंदर बहुत थी। बेसिक डाइट ली थी और अच्छे से सब किया था। सो हमको कभी BCS की ज़रूरत नहीं पड़ी। और गाइस मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करता था। अगर आप रिसर्च करेंगे आपको खुद ही नॉलेज मिल जाएगी कि क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अभी जो हमने एक्सेस किया है ये है श्रग्स, और अब मरेगी हमारे हाथों से ये मधुमक्खी। अरे बेटा टपक गई गाइस, निकाल दिया। गाइस अगर आपके घर में मधुमक्खी हैं सो ये हथियार ले लीजिए, एक एक को चुन चुन के मारेगा। अगर सब ये परेशान कर रही थी, अब आई गेस कोई नहीं आएगा। गॉड पार्डन मी फॉर व्हाट हैव डन। गाइस करना नहीं चाहते थे, बट क्या करें, ये तो हम पे अटैक कर रही है। आइए आपको भी करते हैं प्रणाम। अगर देख रहे हैं, लगता है आज वीडियो के एंड तक 25 से 30 मधुमक्खी मर जाएंगी, शहीद हो जाएंगी सॉरी। सो गाइस अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज,
दैट इज ये है शोल्डर प्रेस गाइस, राइट। गाइस मैंने ये जो भी इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए हैं ये मैंने डीकैथलॉन से ऑर्डर किए हैं, क्योंकि आई लाइक जिमिंग एंड आई वांट हाई क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। क्योंकि गाइस जब तक आपके पास हाई क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स नहीं होंगे आप वर्कआउट नहीं करेंगे। सो इसलिए मैंने डीकैथलॉन से ऑर्डर किए थे। मेरे पास 5 kg के वेट्स हैं 4, एंड एक रॉड है, फ्लैट रॉड, एंड एक जिगजैग रॉड है, एंड these dumbbells. थोड़ा एक्सपेंसिव है गाइस डीकैथलॉन, बट यू विल गेट द प्रीमियमनेस as well as you will get good quality at the same time. These are everlasting weights which I have purchased, so इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइस व्हेन यू परचेज गुड क्वालिटी आपको रोज एक्सरसाइज करने का मन करता है। इसके वजह अगर आप खरीद लोगे रबड़ के डम्बल्स, रबड़ के इक्विपमेंट्स, सस्ते आएंगे वो, बट दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग। लॉन्गर पीरियड में आपको यही बेनिफिट करेंगे, राइट। सो गाइज इट इज़ नॉट अ शो ऑफ, इट इज़ जस्ट लॉन्ग टर्म में दिस इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव गाइज। 5-5 kg के डम्बल्स अभी मैं, अब 5-5 kg के वेट्स अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। 3 सेट्स करेंगे गाइस, ये मैं स्टैंडिंग में कर रहा हूँ। हाँ, शोल्डर प्रेस आप बैठ के कीजिएगा, क्योंकि ये वेट तो कुछ भी नहीं है तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसमें आपके जो लेग्स होते हैं उसकी वेन्स स्ट्रेच हो सकती हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको बैठ के करो एक्सरसाइज। कोई बेंच हो तो उसमें बैठ जाओ, राइट। प्लीज ensure that guys, I've seen in reality people suffering from this. सो आप इसको बैठ के कीजिएगा। मैं खड़े हुए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो हैबिट है, एंड ये वेट कुछ नहीं है। सो गाइस आपके ये बाहर आ जाएंगे इससे, राइट, अगर आप इसके रैप ज़्यादा मारोगे तो, राइट। सो गाइस अभी तो एक्सरसाइज की नहीं है, पंप आ रहा है। अच्छा, एक और शट करेंगे इसका। गाइस देहरादून में मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 9 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। 9 साल से मैं जिम में हूँ, 12 साल हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। सो देहरादून में हमने सिर्फ सुना था कि आई वॉज इन फिटनेस फर्स्ट, कनॉट प्लेस नटराज में देहरादून में वो जिम है। अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, वेरी नाइस जिम। तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग की, तो वहाँ पे मैंने सुना था कि लोग गोली खा के बॉडी बना रहे हैं, वो बुल्स जाते हैं, राइट। आई जस्ट हर्ड इट। मुझे कभी किसी ने बोला नहीं वहाँ पे कि ये लो बोलो, क्योंकि वहाँ पे इतना कॉमन था भी नहीं, राइट। हम सिर्फ खाते थे अपने डाइट वाइट लेते थे, एग्स, दूध, बनाना शेक। उस समय पता इतना था नहीं एस्ट्रोजन के बारे में, तो चने भी खाए हैं, चने और सोयाबीन मिक्स करके भी खाया है, बट मुझे आज तक गायनोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इतना नहीं खाते थे, राइट। सो गाइस ये डाइट लिया हमने, और 6 महीने में आप आराम से 14 का साइज़ आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा सा और फोकस करोगे 14.5 इंच आपका आर्म्स आराम से आ जाएगा। गाइस जितना आप नेचुरल अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे, सो उसके बाद अगर आप सप्लीमेंटेशन करोगे, राइट, तो आपकी बॉडी विल रिस्पॉन्ड। मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टुक सप्लीमेंट, मैंने खुद के पैसों से खरीदा था। व्हेन आई गॉट द जॉब, फर्स्ट जॉब ऑफ माई लाइफ, आई बॉट
और मुझे क्या रिजल्ट्स मिले थे, क्योंकि ये सब गाइस, अगर आप स्टीरॉइड्स की तरफ जा रहे हो, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी। नेचुरल जिम करो, अगर आपको साइज नहीं आपका बढ़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल जाओ, राइट। स्टीरॉइड्स का ऑप्शन है सप्लीमेंटेशन, जो कि प्रोटीन, BCAA, क्रिएटिन यू कैन टेक। स्टीरॉइड्स मत लेना गाइस, उससे बेटर ये है, ये लो, उसके बाद आपकी बॉडी विल बी वंडरफुल। करते हैं एक सेट और उसके बाद देंगे आपको थोड़ा सा और ज्ञान। लग रहा था कि भैया मुमकिन आ जाए। सो गाइस, ये हो गया हमारा थर्ड सेट। अब ये किया था हमने शोल्डर प्रेस, अभी हम करेंगे लेटरल राइजेस। गाइस, इस पर वेट थोड़ा कम लीजिएगा, आपसे स्टार्टिंग में लगेगा नहीं। ओके, सो यू हैव टू बी लॉयल टू जिम गाइस। जिसके साथ, अगर आप जिम के साथ लॉयल रहोगे, इट विल डू वंडर्स टू योर बॉडी। आई विल रिकमेंड यू टू जॉग एज वेल, क्योंकि जॉगिंग से आपको आएगा बहुत ज़्यादा स्टेमिना और आप भाग सकते हो मधुमक्खी से बहुत तेज़, तो वो आपको काटेगी नहीं। ओके, सो गैस 3 सेट इसके हो चुके हैं। तो गाइस, हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्स की। फर्स्ट, ट्राई नेचुरल। गाइस, जब तक ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की, ज़रूरत भी नहीं है। जब साइज़ नहीं बढ़े तब लेना चाहिए सप्लीमेंट्स। मैंने तो गाइस लिया था, देखो मैं 2011 से कर रहा हूँ जिमिंग, राइट। मतलब जिम कर रहा हूँ, उससे पहले एक्सरसाइज तो मैं करता ही था। 2008 से फिटनेस में हूँ, रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब तो मैं करता ही था। तो मैंने अपना पहला जो सप्लीमेंट लिया था वो 2015 में लिया था। 2016 में लिया था मैंने अपना पहला सप्लीमेंट। 15.5 साइज आराम से आ गया था गाइस। सो बी नेचुरल, ज़्यादा फोकस मत करो सप्लीमेंट्स के ऊपर, बॉडी आप नेचुरली भी बना सकते हो। सो गाइस, अब हम करेंगे लेटरल राइजेस। ये रहा हमारा वेट गाइस, साइड में देखिएगा और ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। दिस इज द पोस्चर। गाइस, इसकी भी करेंगे हम 3 सेट्स। एक सेट हो चुका है गाइस। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है डेल्ट्स के लिए। कम वेट मारिए, 2.5 kg 5 kg मारिए, बट इसके रेप्स ज़्यादा मारिए, इससे आपको कटिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी गाइस। इसके 2 सेट भी और रहते हैं। हाँ, तो गाइस, मैंने यहाँ भी फिटनेस फर्स्ट ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज इन साउथ दिल्ली। सो फिटनेस फर्स्ट में मैं था, तो वहाँ का गाइस आई हैड अ प्रॉब्लम विद कोचेस फ्रॉम इनिशियल टाइम, क्योंकि कोचेस एवरी टाइम दे वांट टू अर्न मनी। सो वो आपको बोलेंगे कि गाइस हमसे प्रोडक्ट खरीद लो, हमसे प्रोडक्ट खरीद लो, मैं आपको मार्केट से सस्ता ला के दूँगा। गाइस, वो सस्ते के चक्कर में दे विल गिव यू अ डुप्लीकेट सप्लीमेंट। आप दोगे 4-5 हज़ार रुपये उनको, प्रोडक्ट आएगा 800-1000 रुपये का, 3-4 हज़ार रुपये उनकी जेब के अंदर जाएंगे। सो आई विल रिकमेंड यू, जितने भी ट्रेनर्स हैं सब आपको सप्लीमेंट खरीदने के लिए बोलेंगे, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इस वेबसाइट से आप खरीद लो। गैस, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सप्लीमेंट्स खरीदने हैं तो आप जा सकते हैं सीधे वेबसाइट पे, एज इट इज़ कि आप सीधे वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करो। वेबसाइट से आपको डुप्लीकेसी बिल्कुल नहीं मिलेगी, और अगर आप ऑर्डर करोगे प्रोडक्ट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी मिल जाएगी। तो मैंने बहुत रिसर्च की थी, देन आई केम टू माई प्रोटीन एंड देन आई स्विच्ड ओवर टू एज इट इज़। It is cost effective as well as it is a natural whey protein.
जो कि आपका मिल्क से बनता है। तो गाइस कर लेते हैं पहले एक और सेट। अंकल जी आप आ गए क्या दोबारा? सो गाइस मैं 36 का आंकड़ा रहा है, तो मैंने पूछा अपने ट्रेनर से कि भैया डाइट बताओ। फिर वो बताया उसने डाइट वाइट मुझे बताया, प्रोटीन लो, ये लो, वो लो। आई डिड इट नेचुरली। उसके बाद मैं दोबारा उससे पूछता था एक्सरसाइज। गाइस रिस्पेक्ट योर ट्रेनर व्हेन यू आर गोइंग टू जिम। चाहे वो कुछ भी कहे, उसकी जो बात माननी है मानो, नहीं मानी नहीं मानो, बिकॉज ही इज़ द ट्रेनर इन द जिम। सो आपको अपने टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही वॉज रूड विद मी। वो मुझे बोलता था कि तुम मुझसे प्रोटीन खरीदो, बॉडी बनने के लिए पैसे लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं। बट मैंने सप्लीमेंट खरीदा फर्स्ट टाइम इन 2015। पहला जो सप्लीमेंट था अल्टीमेट न्यूट्रिशन का मैंने खरीदा था, वे प्रोटीन। BCS भी लिए थे उसके मैंने क्रिएटिन भी लिया था। एंड बिलीव यू मी गाइस 15.5 का साइज़ आ गया था मेरा आराम से। एंड देन आई वॉज ऑन एंड ऑफ गाइस, मतलब लेता था प्रोटीन फिर छोड़ देता था। यू हैव टू आपको अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए टू डिटॉक्सिफाई। BCS क्रिएटिन 3 महीने से ऊपर तो कभी लो ही मत। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक BCS। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार BCS लिए हैं। अभी तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 15.5-16 का साइज़ में आराम से भी नेचुरली मेंटेन कर रहा हूँ। गाइस द शॉकिंग थिंग वाज देयर वाज अ गाय एल्बर्ट। वो मुझे बोलता था कि वो नॉर्थ एशिया में उसने गोल्ड मारा है एंड ही टोल्ड मी डायनाबॉल्स टू टेक, राइट। सो आई सर्च्ड अ लॉट एंड उस समय तो आपको इतना पता भी नहीं होता है ये स्टीरॉइड्स होते क्या हैं, डायनाबॉल्स क्या होता है। आई सर्च्ड कि मैं जो चीज़ भी अभी तक अपनी लाइफ में लिया हूँ हर चीज़ मैंने रिसर्च की है गाइस। सो मैंने डायनाबॉल के बारे में सर्च किया एंड देन व्हाट आई डिड वाज ही टोल्ड मी कि डायनाबॉल आपकी बॉडी में वेट रिटेन करती है बहुत सारा, आप वाटर रिटेन करती है बहुत ज़्यादा। आई सर्च अ लॉट। मैंने स्टीरॉइड्स के ऊपर गूगल से पूरी सर्च की एंड आई रेड एवरीथिंग। Guys, it was a shocking experience for me। और ये ऊपर आ चुकी है, बदला देखा जाएगी आज। सो देखा जाएगा। सो गाइस, इट वाज अ शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई सॉ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो कि आपके बहुत ज़्यादा एक्ने होंगे बॉडी के अंदर एंड यू आर टेकिंग अ केमिकल इन योर बॉडी एंड यू विल नॉट बी फिट एट ऑल। आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जो भी इंडिविजुअल कभी भी कोई भी स्टीरॉइड लेता है उसके साइड इफ़ेक्ट उसको होते ही हैं, ओके। चाहे वो आपकी एक्ने हो, राइट, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आपको एंजाइटी इश्यूज होंगे, यू वुड बी फाइटिंग अ लॉट, योर रिलेशनशिप वुड बी फक्ड अप, राइट, एंड योर पर्सनल लाइफ वुड बी फक्ड अप। आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाओगे गाइस। आई रेड एवरीथिंग from Trenbolone. I was asked to take Winstrol. I never took it by my trainer. गाइस हर जिम की कहानी ऐसी है। मैं साउथ दिल्ली से यहाँ पे मूव हुआ हूँ, यहाँ पे आई वर्कड आउट क्योंकि गाइस मैं नेचुरल हूँ बहुत टाइम से। सो आई हैव लॉट ऑफ स्टैमिना क्योंकि मैं जॉगिंग कर चुका हूँ। सो मैं 1.5 से 2 मिनट की स्प्रिंट मारता हूँ व्हेन आई डू कार्डियो ट्रेडमिल में जो मैं रनिंग करता हूँ। सो पीपल लाइक वॉच आउट। सो वहाँ के ट्रेनर्स केम टू मी when I am working in my office। वहाँ के ट्रेनर्स आते हैं मेरे पास एंड दे से भैया वर्कआउट बहुत अच्छा करते हो, माल वाल लेते हो क्या? माल वाल स्टीरॉइड्स। मैंने कहा भैया 15.5 से 16 का साइज़ तो ऐसे ही मेरे पास BCS क्रिएटिन में ले नहीं रहा हूँ, और अगर मैंने एक बार ले लिया तो 17 का साइज़ तो मेरा ऐसे ही आराम से हो जाएगा, राइट। सो वाई शुड आई टेक इट। एंड उसने लिए थे सप्लीमेंट, उसका साइज़ 16 का था एंड ही वॉज लाइक एस्टाउंडेड, ही वॉज सरप्राइज्ड, राइट। सो गाइज इफ़ यू जस्ट विल बी नेचुरल आप बहुत ही अच्छी फिजिक बना सकते हो, राइट। अब करना है हमको इसका एक और सेट।
गाइस आपके डेल्ट पे वर्क करेगा। जो आप यहाँ पे कटिंग देख रहे हो ना शोल्डर की, ये जो कटिंग आती है, ये अगर आप ये जो कटिंग देख रहे हो आप, ये जो कटिंग आपकी आती है, ये आपकी शोल्डर की कटिंग होती है। आपके डेल्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जस्ट गो फॉर वेरी लेस वेट्स, 5 kg, 2.5 kg, 7.5। जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप वेट खुद ही उठाने लग जाओगे, राइट। तो बस ये हो गए हमारे 3 सेट। राइट नाउ वी विल बी मूविंग इन फ्रंट रेजेस। अब चाहे तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं डंबल से या कर सकते हैं रॉड से। तो गाइस इसको मैं करूँगा रॉड से और अभी आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज, राइट। गाइस जो आप रॉड से करते हो शोल्डर प्रेस, जो आप डंबल से करते हो शोल्डर प्रेस, दोनों एक ही एक्सरसाइज है। सो आप ऑल्टरनेट कर सकते हो कि कभी आपने कर लिया रॉड से, कभी आपने कर लिया डंबल से प्रेस। तो दोनों एक ही एक्सरसाइज है। वाई टू डू बोथ द एक्सरसाइजेस जब पार्ट सेम है, राइट गाइस। अगर आपको कटिंग चाहिए रैप थोड़े ज़्यादा मारने पड़ेंगे, और अगर आपको साइज चाहिए तो गाइस साइज में आप रैप्स कम मारोगे बट आप वेट थोड़ा ज़्यादा रखोगे। ओके गाइस, इसके अभी 2 सेट और आते हैं फ्रंट रेजेस के। उसके बाद हम आएंगे अपराइट रोज पे। एंड आई विल लेट यू नो गाइस वो एक्सरसाइज करनी कैसे, क्योंकि उससे बहुत लोगों की इंजरीज होती हैं, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा प्रेशर है वो आपके रिस्ट के ऊपर आता है। गाइस साइज सही आ रहा है। आप पर लोग ऐसे ही रहते हैं यार, लगता ही नहीं है। कितनी बॉडी बना लो अपन को कमी लगती है। माई फेवरेट बॉडी बिल्डर की बात नहीं करते, एक्टर की बात करते हैं जिनकी फिजिक काफ़ी अच्छी है। आई लाइक विद्युत जामवाल। उसकी जो भी मूवी आती है गाइस आई वॉच इट। मुझे टाइगर श्रॉफ से विद्युत जामवाल ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट इज़ माई ओपिनियन गाइस, ओके। फिजिक काफ़ी अच्छी है उस गाय की, सीरियसली गाइस। एंड वर्कआउट इज ऑल्सो अमेजिंग। आई डू वॉच हिज मोस्ट अदर वीडियोज, आई वॉच हिज एवरी मूवी। सो गाइस अब करते हैं इसका नेक्स्ट सेट। लास्ट सेट बचा है इसका। उसके बाद करेंगे गाइस लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद इस आर लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। केबल क्रॉस ओवर्स भी कर सकते हो बट अभी कैसे करेंगे, अभी तो आई डोंट हैव दैट इक्विपमेंट गाइस। आई हैव मेड अप माई माइंड। मैं सोच रहा था कि आई विल गो टू अ ट्रिप टू मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया, but right now guys I will be opening up my own personal gym. So I have accumulated the money, I just have to order it. So let's see after lockdown
I will be opening up a small gym. उसके लिए I have to sell some sort of things at my home to make some space, and then I will arrange for it and I will show you guys. So you stay tuned to my channel, and if you like my channel, do subscribe. Guys, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो गाइस कट शॉर्ट. गाइस, जो ये एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ, दिस इज अप राइट रो. 3 सेट्स करेंगे गाइस. गाइस, इसको आपको पकड़ना कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ. गाइस, इतना गैप लेंगे, आप देख सकते हैं, इतना गैप आपको लेना है. अगर आप गैप कम रखोगे तो आपकी रिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा एंड आपको इंजरी हो सकती है. गाइस, मेरा मोटिव आज तक कभी फेमस होने का नहीं रहा है, बट जब भी जिम जाता हूँ मोटिव सिर्फ यही है, जो लोग मुझे देख के मोटिवेट हो पाएँ, जो लोग मुझे देख के इम्प्रेस हो पाएँ, एंड पीपल डू गेट इम्प्रेस्ड. सो गाइस, थोड़े से इक्विपमेंट्स बढ़ाने हैं. रेंटेड अपार्टमेंट है तो यहाँ पे मैं पुलअप्स लगा नहीं पा रहा हूँ, पुलअप की मशीन, वरना आई वुड हैव लगा चुका होता मैं गाइस. तो अभी ये सीरीज़ वर्कआउट की ही चलेगी. मैं आपको वर्कआउट दिखाऊंगा एवरीडे, 1 वर्कआउट वीडियो यू विल बी गेटिंग फ्रॉम माई साइड. सो आई विल बी कवरिंग चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स दोनों दिखाऊंगा. ठीक है, लेग्स का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं आप, शोल्डर का मैं आपको दिखा ही रहा हूँ. एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग अप. सो डू, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस. लास्ट एक्सरसाइज है गाइस, टाइम नहीं है हमारे पास तो जल्दी कर लेते हैं. सो गाइस, this is the shoulder workout that has been completed. If you like my video, do like my video and do share and subscribe my channel. I will see you guys in my next video with the next workout. Till then guys, take care, stay safe, be at home.